जनरल सेक्रेटरी JKWF इंडिया उड़ीसा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती। सेकेंडली मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा प्रदीप शर्मा सेंसेई को, who is one of the technical committee member of JK Karate in India, JKWF India. थर्ड मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे प्रेसिडेंट JKWF इंडिया उड़ीसा के प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल कुमार सिंह सेंसेई को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक सेकेंड ऑल इंडिया JKWF कराटे चैंपियनशिप करने जा रहे हैं भुवनेश्वर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। करीबन इसमें 600 से 800 पार्टिसिपेंट्स पूरे 13 स्टेट्स ऑफ इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इवेंट अपने आप में बड़ा और अच्छा इसलिए है क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बहुत सारे बच्चों को एक राइट डायरेक्शन में, और सबसे बड़ी बात है कि हम उड़ीसा में इसको पहली बार ऐसा इवेंट कराने जा रहे हैं। तो ये हम सब उड़ीसा वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, और ये उड़ीसा के बच्चों के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि उनको होम ग्राउंड पे इतना अच्छा मौका मिल रहा है। फर्दर मैं हमारे फाउंडर मेंबर मिस्टर अनिल सिन्हा सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएं। वेरी मच आप लोग आए। आपने थोड़ा सा प्रदीप जी से तो सुन ही लिया है कि जापान कराटे एसोसिएशन जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है जापान में बनी थी टू प्रमोट कराटे एज अ वे ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो ये स्मॉल डिफरेंस है बट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। इट वाज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट but under the Ministry of Education, because the value of Japan Karate Association karate was for the development of the youth. It is not only a self-defense martial art, it's also good for health. It promotes development of character. हर एक क्लास की शुरुआत में हम लोग रिमाइंड करते हैं टू बी ट्रूथफुल, टू मेक फुल एफर्ट, टू बी ऑनेस्ट। तो ये डोजो एटिकेट के 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हम हमेशा बच्चों को रिपीट कराते हैं। सो इट इज मोर फॉर डेवलपमेंट एंड इट इज सुप्रीम मार्शल आर्ट, ऑफ कोर्स इट इज। It is also becoming a sport, but to think of it only for sport is not enough. You must think of it, और इसका पूरा नाम बोला जाता है कराटे दो, the way of karate। तो हम जो JK यहाँ पर संस्था जो प्रमोट कर रही है, it is the way of the warrior, it is the way of karate, not just karate as a game। तो इसको देखते हुए मेरे को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और किड ने स्पोर्ट्स को जो इतना प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। आप जानते हैं मैं कराटे बचपन से कर रहा हूँ। Now going to be 74 in 2 months time. But I have been doing karate from England when I was a small child, and then went to train in Japan for many years, and then brought JKA karate into India. I would like to just thank you for coming and maybe just open up the floor for discussions, and so we can talk to you more about what we are doing with Orissa. We can talk to you about what's happening on an all India basis, but most important, please think of this as karate do, the way of the karate, the way of the warrior, the way of self-development, not just simple fighting art, not simply for health, and not simply as a sport, but together combined
a unique method for developing the cells. After more than 50 years, I'm still a student. I still train. I've had knee replacement, I still train. Because it is the way. Thank you. We'll open up for question and answers and Q&A. इस सेट से आ रहे हैं जो बहुत सीनियर जापानीज इंस्ट्रक्टर हैं, वो ट्रेनिंग देंगे और फिर टूर्नामेंट भी कंडक्ट होगा। तो ट्रेनिंग में जो कराटे मूव्स हैं, आपने सही बोला, ये सेल्फ डिफेंस। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं इंग्लैंड में था, स्टूडेंट था 60s में। वहाँ पर स्किन हेड्स जो होते हैं वो इंडियंस और पाकिस्तानीज को बीटअप कर रहे थे, बुली कर रहे थे। तो इंडियन ग्रुप ने हमने ज्वाइन किया कराटे, हमने अपना ग्रुप फॉर्म किया फॉर सेल्फ डिफेंस टू फाइट। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में और प्रैक्टिस किया अंडर जापानीज, अंडर इंग्लिश टीचर्स। फिर मैंने रियलाइज किया देयर इज मोर देन जस्ट फाइट, इट इज अ वे टू डेवलप। यू कैन अवॉइड many fights if you are strong-minded, if you're mature, if you're मेरा नाम धर्मांशु पांडे, मैं JKWF इंडिया उड़ीसा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारा सेकेंड ऑल इंडिया JKWF इंडिया कराटे चैम्पियनशिप हो रहा है। ये बीजू पट्टाई इंडोर स्टेडियम किट यूनिवर्सिटी में हो रहा है। ये 5, 6, 7 तारीख को हो रहा है। 5 को इसमें एक ट्रेनिंग सेमिनार होगा। हमारे मास्टर चीफ जज जो आएंगे वो जापान से आएंगे, वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। और 6 और 7 टूर्नामेंट होगा। इसमें भाग लेंगे 600 बच्चे भाग लेंगे पूरे इंडिया से। टीम्स कितने आएंगे? सर टीम्स अराउंड 13 स्टेट से 36 JK ब्रांचेस से पूरी टीम आएगी, ऑल ओवर इंडिया से आएगी। सर इसमें हम लोग अभी तक ऐसा प्राइज मनी कुछ डिक्लेयर नहीं किए हैं। इसमें हमारे कराटे में यूजुअली मेडल सिस्टम होता है। अगले साल हमारा जापान में एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो हम टारगेट कर रहे हैं कि क्योंकि उड़ीसा से ऑल जापान वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अभी तक कोई गया नहीं है, तो हमारा टारगेट है कि पहले तो क्योंकि हम एक नेशनल करा रहे हैं तो हमें तो पूरे इंडिया को कंसीडर करना चाहिए। बट सिंस आई एम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि जो बच्चे सेलेक्ट हों यहाँ से, जो नेशनल जीते हैं और सेलेक्ट हो, हमारा पूरा कोशिश रहेगी कि उनको हम जापान भेज के ट्रेनिंग दें। और हाँ, ये JKWF इंडिया का फर्स्ट टाइम उड़ीसा में हो रहा है। इसमें सर जूनियर और सीनियर कैटेगरी है। टोटल कैटेगरी हमारा अराउंड बिलो 12, वो एक बार मुझे एग्जैक्ट नंबर्स चेक करना पड़ेगा कितना है, वो टेक्निकली 100 बच्चे रहेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स। सर एक तो ये प्राइवेट टूर्नामेंट है, प्लस हम इसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए जाएंगे कि आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कराटे को एक दिशा देना चाहते हैं कि कैसे, क्योंकि अभी इस बार तो एशियन गेम्स में भी कराटे हैं। हम पूरा चाहते हैं कि इसमें बच्चे जो हैं किसी तरह आगे जाएं, क्या रोड मैप होना चाहिए वो हमको 1-to-1 उड़ीसा गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ बैठना है और ये आगे एक रोड मैप डिसाइड करना है। तो मैं इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट से पूरा सहायता चाहता हूँ और डेफिनेटली गवर्नमेंट काफ़ी सहायता करेगी भी, बिकॉज आपको पता है कि उड़ीसा भी स्पोर्ट्स में कितना फ्लरिश कर रहा है ना। बीट एनी स्पोर्ट आप देखिए, अभी एक एथलेटिक्स स्टेडियम बना है, कोई भी स्पोर्ट हो उसमें उड़ीसा बहुत सपोर्ट कर रहा है। डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि कराटे में भी सपोर्ट करेगा। हाँ, मेरा नाम अनिल सिन्हा है। मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ जापान कराटे एसोसिएशन वर्ल्ड फेडरेशन का, और मैं वन ऑफ द पायनियर्स हूँ ऑफ कराटे इनटू इंडिया। मैं ही शोटोकान कराटे और जापान कराटे एसोसिएशन को इंडिया में लेके आया था और 8 साल इंडिया का टीम कैप्टन भी रह चुका हूँ। इंग्लैंड में ट्रेंड हूँ और जापान में भी ट्रेंड हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, वर्ल्ड बैंक में सीनियर एग्जीक्यूटिव था, अब रिटायर हो गया हूँ। अब मैं 2 कारण, एक तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और किट जो सपोर्ट दे रहा है स्पोर्ट्स के लिए, इसको हमको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया है, बिल्कुल काबिल तारीफ। सेकेंडली, यहाँ के बच्चे और अनिल जी जो हैं, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो यहाँ सिखा रहे हैं। यहाँ पर जो डेडिकेशन है स्टूडेंट्स का,
ये देख के हमको बहुत उत्साह किए हैं, क्योंकि ये भी 600 से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकते। कपूरा खान ठहराना वगैरह सब ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। 13 स्टेट से लोग आ रहे हैं और जापानीज भी आ रहे हैं। जापानीज इस टाइम एक आ रहे हैं और हम हर एक 6 महीने के बाद एक जापानीज को लेके आते हैं। मेरे ख्याल से तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा टैलेंट इंडिया में कम नहीं है। सपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, फर्स्ट क्लास सपोर्ट सिस्टम है और डेडिकेशन है। तभी हम लाइक माइंडेड ग्रुप मिल के हमने ये सोचा कि ये जापान कराटे एसोसिएशन वर्ल्ड फेडरेशन हम संस्था बनाएं, इसको प्रमोट करें। हमारे अपने जापान कराटे एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्लब्स हैं और सब रीजनल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, क्योंकि हम हमेशा ऑल इंडिया बेसिस पे हम ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम लोग करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया। बट एवरी 6 months एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर हम जापानीज को लेके आ रहे हैं फॉर लास्ट मेनी ईयर्स। से लेके ये आज से शुरू करके 7 तक चलेगा। पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और फिर ये ट्रेडिशनल कराटे का टूर्नामेंट होगा।